हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है क्राइम प्राइम पर। कल का वीडियो जहां हमने छोड़ा था, आज उसके आगे बात करेंगे। पार्ट 3 भी आएगा इसका, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरा न्यूज चैनल है, 1 सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में। तो चलो बातें शुरू करते हैं। तो कल मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि पठान गैंग और कास्कर गैंग के बीच में बिल्कुल भी बनती नहीं थी। भले ही उन दोनों के बीच में हाजी ने कॉम्प्रोमाइज तो करवा दिया था, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज सिर्फ एक ढोंग था। कास्कर गैंग साइड से ढोंग नहीं था। उन लोगों ने तो कॉम्प्रोमाइज को माना, लेकिन पठान गैंग अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा छिड़ता था। तो जब मनोहर अर्जुन सुरवे उर्फ मनिया सुरवे का नाम तेजी से ऊपर उठ रहा था, तो पठान गैंग को लगा यही वो शख्स है जो हमारी इब्राहिम भाइयों को खत्म करने में मदद कर सकता है। तो उनने मनिया से कांटेक्ट किया, मीटिंग की और मिले, और मनिया को ऑफर दिया इब्राहिम कास्कर भाइयों को मारने का। और मनिया रेडी हो गया, क्योंकि उसके मन में तो पुरानी दुश्मनी भरी थी, तो उसको तो रेडी होना ही था। बाद में मनिया ने अपने गैंग मेंबर दोस्तों सबको कन्विंस कर लिया कि कैसे मारना है, और मारने का प्लान बनाने लगा। साबिर इब्राहिम, जो कि दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई था, तो सबसे पहले इन लोगों ने उसको मारने का सोचा। तो असल में साबिर इब्राहिम की एक रखेल थी, बोलना तो नहीं चाहिए ये शब्द, लेकिन बस जो थी तो थी, या एक टाइम पास गर्लफ्रेंड कह लो थी। तो वो उससे मिलने जाया करते थे। तो था कि हर 2-3 दिन में मिलने जाएंगे। तो मनिया ने ये ट्रेस करना शुरू किया कि वो कौन है, किससे मिलने जाते हैं और कब जाते हैं। तो मनिया को लगा कि यही वो है जिसके थ्रू ये साबिर को मार सकते हैं, क्योंकि जब वो उससे मिलने जाता था साबिर, तो हमेशा अकेले जाता था, अपने गैंग मेंबर को नहीं ले जाता था। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब आदमी लड़की से मिलने जाता है तो पूरा ग्रुप लेके थोड़ा जाता है। तो मनिया को ये सबसे सेफ सिचुएशन लगी कि साबिर को अगर मारना है तो जब वो वहां जाएगा तभी मारेंगे उसे। तो मनिया ने क्या किया, जिस कोठे पे वो बैठती थी उसकी एक लड़की को सेट कर लिया और उससे बोला कि जब वो आए साबिर तो मुझे फोन करके बता देना। फिर 7 से 8 दिन बाद मनिया को फोन आया और पता चला कि साबिर आ चुका है। मनिया, जो कि पहले से ही तैयार था, एक एम्बेसडर गाड़ी को गेंदे के फूल से पूरा सजा के रखा गया था। जैसे बारात की गाड़ियां होती है ना, शादी के बाद जो विदा होती है गाड़ी पूरा फूल से सजी रहती है, वैसे ही एक गाड़ी को पूरा फूल मालाओं से सजा के रेडी रखा गया था। उसमें मनिया के 5 दोस्त बैठते हैं और साबिर की गाड़ी का पीछा करने लगते हैं जब साबिर वहां से वापस लौट रहा होता है। साबिर की गाड़ी में शायद पेट्रोल कम था, तो वो पेट्रोल टैंक में मोड़ लेता है गाड़ी तेल डलाने के लिए। खैर, वो मिरर पे देखता जरूर है कि ये गाड़ी लगातार पीछा कर रही है, लेकिन इग्नोर कर देता है क्योंकि गाड़ी सजी रहती है। तो उसको लगता है कि कहीं से शादी बारात से अपना लौट रही होगी, तो वो इतना माइंड नहीं करता है। लेकिन जैसे ही वो पेट्रोल पंप में गाड़ी खड़ी करता है और पेट्रोल पंप वाले से बोलता है कि टंकी फुल कर दे, और वहीं पर अपनी सिगरेट जला के जैसे ही होंठ पे लगाता है, फिर देखता है कि वो गाड़ी पीछे पीछे पेट्रोल पंप तक आ गई। तब जहां तक है साबिर को एहसास हो जाता है कि ये गाड़ी शादी वाली गाड़ी तो नहीं है, और फिर उस गाड़ी से मनिया और उसके गैंग मेंबर उतरते हैं। और कहा जाता है कि पठान भाई भी, अमीरजादा और समद खान भी उनके साथ थे, क्योंकि वो मरते हुए उसको देखना चाहते थे। तो मनिया और उसके गैंग मेंबर उतरते हैं। साबिर शीशे में ये सब देखता है, फिर घूम के खड़ा हो जाता है उनकी तरफ को और सिगरेट को फेंक देता है। और जैसे ही अपना हाथ पीछे करने की कोशिश करता है कि अपनी गन निकाल ले, पिस्टल, उतने में ही मनिया और पूरी गैंग फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। और लगभग 20 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। 200 से 300 राउंड फायर करते हैं। साबिर इब्राहिम का पूरा शरीर छेद से, गोलियों से भर चुका होता है। पूरी गाड़ी में खून खून लग जाता है। उसकी व्हाइट कलर की एम्बेसडर उसकी भी रहती है। पूरी गाड़ी लाल हो चुकी होती है और साबिर इब्राहिम ऑन द स्पॉट खत्म हो जाता है। साबिर को मारने के बाद मनिया में एक जुनून सा, पागलपन सा सवार हो जाता है, और वो अपनी गाड़ी को दाऊद की डोंगरी में मोड़ देता है और डोंगरी पहुंचकर तेज तेज चिल्लाना शुरू कर देता है, हे दाऊद, कहाँ है तू? मैं मनिया सुरवे आज तेरी गली में खड़ा हूँ। दम है तो निकल बाहर, दम है तो आ नीचे। ऐसे कर करके दाऊद को ललकारने लगता है। लेकिन साबिर इब्राहिम, जो कि पहले ही मर चुका था, तो वो घर पे तो था ही नहीं, और दाऊद के सारे लड़के कहीं वसूली करने गए हुए थे। दाऊद गुस्से में नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन अब्दुल उसे रोक लेता है और समझाता है कि नीचे जाना खुदकुशी है। यहाँ पर आज हमारे पास सामान भी नहीं है और हमारे लड़के भी यहाँ पर नहीं है, इसलिए नीचे मत जाओ। और वो दाऊद को ऐसे जकड़ के पकड़ लेता है कि दाऊद नीचे न जा पाए। मनिया और उसके दोस्त लहराते हुए पूरे मोहल्ले में फायरिंग करते हैं हवा में। पूरा डोंगरी ये देखता है दाऊद की बहुत बेइज्जती होती है, और लगभग 15 से 20 मिनट डोंगरी में रुकने के बाद मनिया वहां से चला जाता है।
फिर रात को दाऊद का तो दिमाग खराब ही हो चुका होता है। दाऊद रात को अपने पूरे आदमी बुलाता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि साबिर भाई अभी तक नहीं आए। फिर वो पूछता है अब्दुल से कि वो कहाँ गए थे, तो अब्दुल बताता है वो उधर मिलने गए थे अपनी सेटिंग से। तो दाऊद बोलता है इतना समय तो उन्हें कभी नहीं लगता, लेकिन इतने में ही उन्हें जे हॉस्पिटल से फ़ोन आता है और पता चलता है कि साबिर भाई नहीं रहे। दाऊद अपने पूरे गैंग के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है और अपने भाई की डेड बॉडी से लिपट के बहुत रोता है, लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता था कि ये कांड मनिया ने किया है। कुछ दिन बाद दाऊद को पता चल जाता है कि ये सुपारी मनिया ने उठाई थी और पठान गैंग ने दी थी। अब दाऊद के ऊपर एकदम पागलपन सवार हो जाता है मनिया को मारने का, लेकिन मनिया जो कि पहले से ही बहुत शातिर था, जल्दी अपने बिल से बाहर नहीं निकलता था जब तक उसे कोई बहुत जरूरी काम ना हो। तो वो अपने बिल पर छिपा रहता है, लेकिन एक बार गलती से मनिया का दोस्त दाऊद की रेंज में फंस जाता है। वो मजार गया हुआ था, पुनीर नाम था मनिया के दोस्त का। वो मजार गया हुआ था, मुस्लिम था, और दाऊद को पता चल जाता है। तो दाऊद भी वहाँ मजार पहुँच जाता है और वहाँ पर उसको बहुत मारता है, लेकिन मनिया को पता चल जाता है कि वो पुनीर को पकड़ लिया है। तो मनिया अकेले दाऊद की नज़र के सामने से अपने घायल दोस्त को उठा के ले जाता है और जान से बचा लेता है। तो दाऊद के लिए ये फिर एक झटका था और दाऊद को ऐसा लगने लगा कि मैं मनिया का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये वैसा क्रिमिनल नहीं है, ना ये करीम लाला है, ना हाजी मस्तान है जिससे डायरेक्ट 1 to 1 लड़ा जा सके। तो फिर दाऊद अपने सोर्सेस का यूज़ करके कमिश्नर और इधर उधर पूरी पुलिस और इधर फलाना ठिकाना से, क्योंकि पैसों से तो वो मजबूत था ही, मनिया का एनकाउंटर करवाने का ट्राई करता है। बहुत दिनों तक कोशिश करता है, उसके सोर्स काम नहीं करते हैं, लेकिन फाइनली क्योंकि मनिया ऑलरेडी एक क्रिमिनल था, रोज उसका पेपर में नाम आता था, तो फाइनली इंस्पेक्टर आफाक बागरा एनकाउंटर करने के लिए तैयार हो जाता है। और वो भी जैसे मनिया ने पूरा साबिर इब्राहिम को मारने के लिए रोड मैप तैयार किया था, कैसे पता करना है, कहाँ मिलेगा मनिया, कैसे मारना है, सब कुछ, वैसे ही आफाक बागरा जो इंस्पेक्टर रहता है वो भी मनिया को मारने के लिए पूरा एक रोड मैप तैयार करने लगता है। असल में तब तक इंडिया में एनकाउंटर नहीं होते थे, पुलिस को एनकाउंटर करने की परमिशन नहीं थी। पुलिस को सिर्फ परमिशन थी कि मुजरिम को पकड़ना है, कोर्ट में हाजिर करना है, और अगर सजा हो जाए तो जेल भेजना है। आपको अगर मुजरिम ने हाथ ऊपर कर दिए हैं तो आपको गोली नहीं मारनी है। इंडिया में एनकाउंटर जैसा तब तक कोई कल्चर नहीं था। मनिया का एनकाउंटर इंडिया का फर्स्ट एनकाउंटर था। हमेशा याद रखिएगा, जो वडाला कॉलेज में एनकाउंटर हुआ था वो मनिया का था और वो इंडिया का पहला एनकाउंटर था। तो आगे की बात अगले एपिसोड में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो।